हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लाइक कि अगर एक इक्वेशन का केसी दिया हो और उससे रिलेटेड इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही जेई और नीट दोनों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एक इक्वेशन के हेल्प से दूसरे इक्वेशन का केसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे तो कुछ थियरीज पढ़ लेते हैं, थोड़ा 1-2 मिनट। ओके, जैसे मान लो कि पहला यहाँ पे पहला एक ट्रिक समझ लो कि एक टाइप का है कि अगर ए इक्विलिब्रियम विद बी है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी दिया हुआ है। ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी दिया है, तो अगर रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर दें, बी इज इक्विलिब्रियम विद ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सी डैश इन टर्म्स ऑफ के सी के टर्म्स में के सी डैश कितना होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लिख के आप ट्राई कर सकते हो पहले, उसके बाद हम लोग सीख लेंगे कि कैसे डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका केसी लिखूं तो हो जाएगा बी का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई ए का एक्टिव मास, दैट इज बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पे केसी डैश लिखूं तो क्या आएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का ए का कॉन्सेंट्रेशन बाई बी का कॉन्सेंट्रेशन है। तो बताओ, क्या ये 1 बाई के सी है क्या? अगर ए बाई बी बाई ए को ए बाई बी लिखें तो क्या 1 बाई के सी हो जाएगा? दैट इज के सी डैश हो जाएगा 1 अपॉन के सी के इक्वल। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप रिएक्शन को जस्ट रिवर्स करते हो तो के सी का 1 बाई के सी हो जाता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 बाई के सी हो जाता है। ठीक है, दैट इज अगर आप एक रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो केसी उसका केसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के सी। इसको याद रखना है, इस पॉइंट को। अगर आप एक रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका केसी डैश क्या हो जाता है, या उसका केसी क्या हो जाता है, 1 अपॉन के सी हो जाता है प्रीवियस रिएक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ए इक्विलिब्रियम विद बी है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी गिवन है, तो अगर इस इक्वेशन में मैं एन से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, एन से मल्टीप्लाई कराओगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका केसी क्या होगा? ओके, तो चलो एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे आएगा बी का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अगर यहाँ पे आप केसी लिखो तो क्या आएगा, चेक करो। बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन। बोलो, तो क्या यही बी बाई ए क्या है, केसी तो है, यानी केसी की पावर एन हो गया। ठीक है, तो यहां से आ रहा है केसी डैश इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, केसी की पावर एन, केसी की पावर एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई कराता हूँ, एन से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये केसी डैश या इसका जो केसी होगा वो प्रीवियस केसी की पावर एन हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है कि अगर रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो केसी की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई कराता तो जैसे 1/2 ए इज इक्विलिब्रियम विद 1/2 बी करता तो क्या होता, तो इसका केसी डैश हो जाता केसी की पावर कितना, 1/2, केसी की पावर हो जाता 1/2 हो जाता। क्लियर है, क्योंकि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कराया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कराता तो यहाँ पे 2 हो जाता। ठीक है, एन की जगह 2 हो जाता। ओके, तो रिएक्शन में जब आप एन से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसके केसी के पावर में एन हो जाता है। क्लियर है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर एक रिएक्शन है ए इज इक्विलिब्रियम विद बी, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन है कि सी इज इक्विलिब्रियम विद डी, सी इज इक्विलिब्रियम विद डी है, तो अगर इस रिएक्शन को ऐड कर दूं मैं, ए प्लस सी हो जाएगा और इधर प्रोडक्ट साइड बी प्लस डी हो जाएगा, तो इसका के सी कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन लिख लिख के ट्राई कर सकते हो। मैं डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ कि के सी जो हो जाता है K1 × K2 हो जाता है। जब आप रिएक्शन को ऐड करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी रिएक्शन आप ऐड कर रहे हो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसके मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। चाहो तो एक्सप्रेशन लिख के देख लो। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना आता होगा। इसका कैसे क्या लिखोगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन एंड डी का कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो ये बी बाई ए क्या है, चेक करो, बी बाई ए क्या है, बी बाई ए ही तो K1 है, और डी बाई सी क्या है, डी बाई सी ही तो K2 है।
इसलिए हो गया K1 इंटू K2। ठीक है, K1 इंटू K2 हो गया Kc। जब रिएक्शन को ऐड करते हो तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। जब रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट 1/Kc हो जाता है, Kc का 1/Kc। और जब n से मल्टीप्लाई कराते हो तो n पावर में जाता है। जब 1/n से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/n पावर में जाएगा। क्लियर है? तीन चीजें याद रखना है बस। तीन चीजों के हेल्प से आप ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इजीली क्रैक कर सकते हो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है छोटा सा कि इफ हैबर प्रोसेस दिया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखा है 49। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 49। देन पूछ रहा है द Kc ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का अमोनिया 1/N2 3/H2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनालाइज ये करना है कि एक्चुअली इससे इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, इससे इसका क्या रिलेशन है, उसके बाद आप केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के नीचे वाले रिएक्शन के केसी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो, अमोनिया इधर प्रोडक्ट में है, इधर रिएक्टेंट में है। एक बात श्योर है कि रिएक्शन को रिवर्स किया गया है। क्लियर है? रिएक्शन को रिवर्स, बस 2 के जगह 1 है ना, 2 के जगह 1 है। यहाँ पे 1 था तो 1 के जगह 1/2 है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3/2 है। इसका मतलब एक तो रिएक्शन को रिवर्स किया है तुमने, रिएक्शन को रिवर्स किया है तो इसका केसी हो जाएगा इसके 1/Kc के, यानी 1/49 हो जाएगा। पहली बात, रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो 1/49 हो जाएगा। बट रिएक्शन में देखो 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है। अगर यहाँ 2 रहता 1/2 से मल्टीप्लाई कराता तभी तो 1 हुआ है। बताओ, पूरे रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 था तो 1/2 हो गया, यहाँ 3 था तो 3/2 हो गया। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर में 1/2 हो जाएगा कि नहीं, बताना। पावर में 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बता फिर से, रिएक्शन को रिवर्स किया तो 1/49 हो गया, रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, पावर में 1/2 हो गया। याद करो, जब n से मल्टीप्लाई कराते तो पावर में 1/2 हो जाता, पावर में n हो जाता था। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कराया तो पावर में 1/2 हो गया। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/√49, √49 मतलब 1/7। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए। क्लियर है? क्लियर है? या तो आप एक्सप्रेशन लिख के भी कर सकते हो, या तो तीन रूल याद रखो। रिएक्शन को रिवर्स करने पे 1/Kc, n से मल्टीप्लाई करना पे पावर n, और ऐड करने पे कांस्टेंट K1 K2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अभी पूछा गया है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज Kc, इसका, इस हैबर प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है क्या, Kc गिवन है। देन मैच द फॉलोइंग, इन रिएक्शंस के आपको मैचिंग करानी है। तीन इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, तीन इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे चार मैचिंग है, तो इनमें से कोई तीन ही मैच करेगा, चारों मैच नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि तीन के साथ तीन ही मैच करेगा, चार कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले वन पे आते हैं। ठीक, वन पे देखो, यहाँ पे है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर मैं इसका केसी लिखूं, चाहो तो लिखो या ना लिखो, तुम्हारी मर्जी। मान लो लिखना चाहो तो लिख लो। देखो केसी क्या लिखोगे, NH3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, N2 का कॉन्सेंट्रेशन, और साथ में H2 के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। आप चाहो तो बिना केसी लिखे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। क्लियर है? ठीक है, इसका केसी दिया है, इससे कोई भी मतलब नहीं, बस दिखा दिया कि कैसे आप केसी लिख सकते हो, ऐसे आप केसी लिखते हो। ठीक है, तो अगर इसका केसी है तो इस रिएक्शन को, इसका देखो क्या रिलेशन है। पहले तो रिलेशन क्या है इन दोनों के अंदर, तो रिलेशन ये है कि इस इक्वेशन में यहाँ 1 था, सीधा ही है, क्योंकि इधर भी अमोनिया इधर भी अमोनिया, इक्वेशन को रिवर्स नहीं किया गया है, तो केसी का 1/Kc तो नहीं होगा। क्लियर है? तो होगा क्या, फिर इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है चेक करो। यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 था तो यहाँ 4 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कराया गया। तो इसका केसी क्या हो जाएगा, बताना। केसी डैश क्या हो जाएगा, केसी की पावर अगर 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 2 हो जाएगा, डेट इज केसी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या हो गया इसका मैचिंग, केसी स्क्वायर। क्लियर है? केसी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कराए ना तो केसी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा आंसर लिखेंगे, आंसर हम लोग लिखेंगे नो डाउट। दूसरा देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वन। अब देखो, यहाँ पे क्या, देखो ये अमोनिया था NH3, और इधर रिएक्टेंट साइड हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन को रिवर्स किया। इधर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1N2 है तो यहाँ भी 1N2 है, यहाँ 3 है, यानी जस्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया। तो रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाता है, केसी का 1/Kc हो जाता है। बताओ, केसी का क्या होता है, 1/Kc का क्या हो जाएगा, 1/Kc हो जाएगा। क्लियर है? यस करेक्ट। ठीक है, चलो तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे क्या किया गया देखो,
रिएक्शन में आप देखो अमोनिया इधर भी है, अमोनिया इधर भी है, ठीक है। मीन्स रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया गया है, बट क्या किया गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1/2 कब होगा, जब आप 1/2 से पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई कराओगे। 1/2 N2 3/2 NH2 प्लस 2 का देखो 2 से 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 है, यानी क्या किया गया, 1 हो गया है। इसलिए इसका मतलब क्या किया गया है, यहाँ पे चेक करना। यहाँ पे किया गया रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 से मल्टीप्लाई माने पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे पावर 2, और जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। दैट इज केसी की पावर 1/2, या फिर रूट केसी आप लिख सकते, रूट केसी तो क्या हो जाएगा, केसी की पावर 1/2। यानी ये किसी भी मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे एक और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इन सब अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लिया है तो उसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है ना, ट्राई करो। ओके, चल आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो, ये दिया है A2 गैस प्लस B2 गैस, गैसियस गैसियस, ठीक है, गैस है। K1 दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बन रहा है क्या, 2AB का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे है कि ठीक है, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया, ठीक है ना, और 3 से मल्टीप्लाई कराया है। ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ भी 3 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है क्या है, K2 है। तो बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, K1 एंड K2 में क्या रिलेशन है, तो बस वैसे ही यहाँ पे करोगे, K2 इज इक्वल टू, देखो अब K1 के साथ क्या रिलेशन है ये चेक करना है, K2 का K1 के साथ क्या रिलेशन है, तो क्या करोगे, आप देखोगे रिएक्शन को रिवर्स किया है, दैट इज 1/K2, K1 हो जाएगा। बताओ, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हुआ है तो 1/K1 है तो फिक्स है, और रिएक्शन में फिर 3 से रिवर्स करके 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात एक लाइन में समझ में आना चाहिए। रिएक्शन को रिवर्स किया 1/Kc, 3 से मल्टीप्लाई किया पावर 3, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करा था तो पावर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा K2 इक्वल टू 1/K1 क्यूब, K1 क्यूब हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अच्छा, ऐसे टाइप से दिया है, देख लो। या तो ये हो सकता था K2 K1 की पावर 3, K2 K1 की पावर 3 इक्वल टू 1, या तो ऐसे लिख सकते हो K2 इक्वल टू K1 की पावर -3। अगर ऐसा ऑप्शन है तो देख लो, K2 इक्वल टू K1 की पावर -3 है, करेक्ट है। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।